हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं आज भी लेके आ गई हूँ आपके एनर्जी चेक इन। आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है और आपके लिए एंजलिक गाइडेंस क्या है आज के दिन में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला है आपका आज का दिन। गाइस आज 3-3 पोर्टल भी है। पोर्टल्स जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी शिफ्ट होती है। तो 3-3 पोर्टल भी है और आज का दिन हम एनर्जी भी चेक इन कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है पहले ही। तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कैसे जाने वाला है मेरे व्यूअर्स का आज का दिन। डेविल, इनको भी आना था। वन मोर कार्ड, स्ट्रेंथ, द मून। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। लेट्स चेक आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है। द हेरोफेंट। तो गाइज यहाँ पे आज के दिन में जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो ये हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड बताता है आज के दिन में 3-3 पोर्टल भी है और 3-3 पोर्टल बहुत सारी अवेकनिंग्स को दिखाता है। खासतौर पे ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग को दिखाता है, उनके असेंशन प्रोसेस को दिखाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका कुंडलिनी जागृत होते हुए भी दिखाई दे रही है। साथ में आज के दिन में आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कॉस्मिक एनर्जीज़ भी रिसीव हो सकती है। आप थोड़ा सा अपने आप में लेथार्जिक भी फील कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, आप थका हुआ महसूस कर सकते हो आज के दिन में अपने आप को, क्योंकि आपको हो सकता है कि कॉस्मिक एनर्जीज़ भी रिसीव हों। ये स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये उनके लिए गाइडेंस समझ लीजिए या फिर एक चैनलिंग समझ लीजिए। तो ये उनके लिए है। तो अगर आपको थोड़ा लेथार्जिक फील होता है, आपको हेडेक रहती है आपके क्राउन चक्रा में यानी कि अपर एरिया में, अगर आपको सेंसेशन रहती है या फिर लगता है आपको चींटियाँ सी चल रही हैं, तो समझ लीजिएगा आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपके क्राउन चक्रा पे काम चल रहा है या फिर आप कोई कॉस्मिक एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हो। स्पेसिफिकली जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं ये उनके लिए है। बाकी जो जर्नल रीडिंग है जो कलेक्टिव में है उन लोगों के लिए आप लोगों के चक्रास एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की आपको गुरु से गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको भगवान से आज के दिन में कोई गाइडेंस मिल सकती है या फिर आपके गुरु द्वारा आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है या फिर आपके आप किसी अगर कोर्ट केस में हैं तो कोर्ट केस में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोज़ल आता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेरोफेंट का कार्ड भी यही दिखाता है। हेरोफेंट मैरिज प्रपोजल्स को भी दिखाता है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो उनको मैरिज प्रपोजल भी आएगा और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल आज के दिन में आपकी शिव शक्ति, आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे। आप इमोशनली और लॉजिकली दोनों माइंड से आप बैलेंस फील करेंगे आज के दिन में। आपको शिव भोले बाबा और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आज के दिन में मिल सकती हैं। तो जो 3-3 का पोर्टल है
इसमें आपको बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव होंगी। तो आप शिव शक्ति बैलेंस होगी आपकी अंदर, इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होंगी। साथ में ही आप बहुत ज़्यादा आपकी जिसे कहना चाहिए कि आपका मेंटल, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, अब आप स्ट्रेस में ना रह के आप चीज़ों को समझेंगे, आप लॉजिकल माइंड से भी उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, अब आप इमोशनल वे में भी उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल डेविल का कार्ड बताता है किसी तरह की को डिपेंडेंसी आपको आज के दिन में मुझे दिखाई दे रही है। किसी की तरफ ऑब्सेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी की तरफ कुछ आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, या फिर कोई पर्सन जो आपके कार्मिक है वो भी आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। पर यहाँ पे हमारे पास डेविल के से पहले ही हमारे पास शिव शक्ति का कार्ड आया था। तो यहाँ पे बैलेंसिंग इतनी ज़्यादा होगी कि ये डेविल एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आ भी जाता है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, या फिर आपसे जेलसी रखता है, या आपके साथ एंगर में होता है, तो ज़्यादा आपको उसको रिलीज़ कर देना, आपको ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने आप पे कंट्रोल लाना है, इस डेविल एनर्जी पे कंट्रोल नहीं लेके आना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे को डिपेंडेंसी में है या फिर ऑब्सेस्ड फील करते हो, तो वो चीज़ें भी आपकी बैलेंस होती हुई यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी शिव शक्ति बैलेंस होगी। तो आप इन सब चीज़ों में भी बैलेंस पाएंगे। अपनी जो आपके अंदर की डेविल एनर्जीज़ हैं, आप उनमें भी बैलेंस पाएंगे। और आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की स्ट्रेंथ रेज होगी। जैसे गणपति यहाँ पे ना, मुझे यहाँ पे बना हुआ तो हाथी है, हाथी की फिगर बनी हुई है, बट मुझे ये कार्ड उठाते हुए ही गणेश जी की तस्वीर मेरे सामने आई एकदम से, तभी मेरे मुंह से एकदम से गणपति निकले। तो बिल्कुल आपकी किसी चीज़ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी सारी स्ट्रेंथ को आप आज के दिन में इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हो। जितनी भी चीज़ें डेविल एनर्जीज़ की वजह से आपको जो भी लॉस हुआ है, आपको मेंटल फिज़िकली जो भी लॉस हुआ है, आपको स्ट्रेस रहा है, आपको एंग्जाइटी रही है, वो सारी डेविल एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी और आप अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे। आपके इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी, इनर फेमिनिन और इनर मस्कुलिन एनर्जीज़ आपकी बैलेंस होंगी। ये डेविल एनर्जीज़ सारी रिलीज़ होंगी आपकी, और जो भी आपको मैनिपुलेट करता था, जो भी सिचुएशन थी जिसकी वजह से भी आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में थे, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे आज के दिन में, या आने वाले 2-3 दिन में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस। आगे देखते हैं हम टैरो हमें क्या बताते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कार्ड्स की। गाइस अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि लाइक करोगे तो आपको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से मिलता है। देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? न्यू बिगनिंग, बिल्कुल आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी शिव शक्ति बैलेंस होंगी, और आपकी लव लाइफ में या फिर आपके कैरियर में किसी भी चीज़ में आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर थे पहले, तो अब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में आओगे, और आप अपनी लाइफ में कोई नई स्टार्ट करोगे, न्यू स्टार्ट करोगे। वो आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, या आपके कैरियर में भी हो सकता है। आप लोग अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं और सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, बट एनर्जीज़ जो होती हैं वो कलेक्टिव ही आती हैं निकल के।
वन कार्ड एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों आया है? वन कार्ड एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों आया है? वन कार्ड एंजल्स। हेरोफेंट, यहाँ से भी हमारे पास हेरोफेंट आया है और यहाँ से भी हेरोफेंट आया है। बिल्कुल, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा था, अब आपको उस पर जीत हासिल होगी। अगर आप पर किसी ने ब्लेम गेम खेला था या फिर आपके ऊपर किसी ने भी किसी तरह का कोई कहना चाहिए ब्लेम लगाया था या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई भी कहना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन लगा हुआ था, अब आपको न्याय मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा और आप उस कोर्ट केस में भी जीतते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे भी आपको यही चीज़ें, हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे भी आया है और हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे भी आया है। जितनी भी आपकी डेविल एनर्जी से, जो भी आपके कार्मिक पार्टनर, अगर आपके कार्मिक पार्टनर से आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर आपके कार्मिक पार्टनर्स आपको परेशान कर रहे थे या कोई भी कर्मा था आपका, अब रिलीज़ होने को है। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आप बिल्कुल पूरी तरीके से बैलेंस हो गए और आपकी लाइफ से सारे कर्मास रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान के द्वारा आपके सारे कर्मास ऑटोमेटिकली रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कार्मिक जब रिलीज़ होते हैं हमें तकलीफ़ तो होती है, बट हमें उन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए। जितनी जल्दी हमारे कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसका कर्मा आप तक आपसे उतना ही जुड़ा हुआ था। अब उसके जाने का टाइम है तो उसको जाने दीजिए। अगर वो आपकी लाइफ से जाते हैं तो आपकी न्यू बिगनिंग होती है और आपकी लाइफ में रीस्टार्ट होता है और उनकी लाइफ में भी रीस्टार्ट होता है। तो बिल्कुल ब्लेसिंग्स दीजिए उनको और उनको जाने दीजिए कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। मैं आपको रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। फॉरगिवनेस में आइए। मैं हमेशा कहती हूँ दूसरों को माफ़ कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए और उनसे भी अपने, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या आपका दिल किसी ने दुखाया है, दोनों कंडीशंस में माफ़ी ही काम आती है। तो बिल्कुल माफ़ी मांगिए, फॉरगिवनेस में आइए और अपने कर्मास को रिलीज़ कीजिए। और जो कि मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, अगर आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो वो भी आज के दिन में या आने वाले टाइम में आपकी उस पर भी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों को यहाँ पे मैरिज प्रपोज़ल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपको कोई मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है तो आपने उस व्यक्ति की बहुत अच्छे से छानबीन कर लेनी है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से आ रहा है, वो आपका कार्मिक पार्टनर होगा। आपको शुरू में वो जो कार्मिक पार्टनर होता है, जब आपके सामने कोई कार्मिक पार्टनर आता है, वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। आप बिल्कुल से हाँ कर दोगे शादी के लिए। जो कार्मिक लोग होते हैं जिनसे हमारे कर्मास जुड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और आप बिल्कुल हाँ कर दोगे, लेकिन बाद में उनके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो रिज़ल्ट्स बहुत ही भयानक होते हैं कार्मिक पार्टनर्स के साथ। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी आपके सामने कोई मैरिज प्रपोज़ल आता है तो वो कहीं आपका कार्मिक पार्टनर तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करनी चाहिए कि अगर वो आपका कार्मिक पार्टनर है तो उसके साथ आपको कैसे, देखो कर्मा तो रिलीज़ करने ही करने हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको शादी नहीं करनी है। जब तक आप शादी नहीं करोगे तो आपके कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है। कर्मा तो रिलीज़ करने हैं, पर उन लोगों के साथ आपको बहुत ही तरीके से चलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कर्मा रिलीज़ होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे तो ये साइकिल बार बार आपकी चलती रहेगी, हर जन्म में चलती रहेगी और ये चीज़ें आपको आगे भी अगले जन्म में भी फिर रिपीटेड पैटर्न्स होंगे तो वो तकलीफ़ देंगे। इसलिए इसी जन्म में अपने सारे कर्मास को रिलीज़ कीजिए और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने असेंशन पर ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके सारे कार्मिक्स रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। ओके, वन कार्ड एंजल्स, जस्ट वन कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। मैंने अभी आपको बोला था ना, आपकी किसी चीज़ में नई शुरुआत होगी।
स्ट्रेंथ के लिए ही बोला था देख के कि गणपति का कार्ड है और न्यू बिगनिंग, गणपति मतलब न्यू बिगनिंग का कार्ड है, स्ट्रेंथ है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल स्ट्रेंथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं कहूँ तो आपके इमोशंस बहुत हाई होंगे। आपकी लव लाइफ में भी आपकी न्यू बिगनिंग होगी। आपके पार्टनर से आपको प्रपोज़ल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका हार्ट चक्रा इस टाइम पे फुली एक्टिवेट होगा। आप अपने पार्टनर को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और आप सबसे अनकंडीशनल लव करेंगे अब आने वाले टाइम में या फिर आज के दिन में, क्योंकि हम करंट एनर्जी कर रहे हैं, आज के लिए कर रहे हैं, तो आज तो है ही है। और अगर आज आपको रेजोनेट नहीं करती तो आने वाले टाइम में ज़रूर से आपको रेजोनेट करेंगी। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? द चैरियट। बिल्कुल मैंने आपको यही बोला था, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। चैरियट का कार्ड ट्विन फ्लेम्स का कार्ड होता है और मैंने आपको यही बोला था 3-3 पोर्टल है और 3-3 पोर्टल हमें दिखाता है ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा, सबके लिए है बट ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 3-3 पोर्टल में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है। आपको एंजल्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, आपको यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे। हेरोफेंट का जो कार्ड है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा असेंशन एनर्जीज़ को फील कर सकते हो। आप लेथार्जिक हो सकते हो, आपके हेडेक हो सकती है। मैंने अभी ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। बिल्कुल ये कार्ड ट्विन फ्लेम्स के लिए है और ये मोस्ट प्रॉब्ली ट्विन फ्लेम रीडिंग भी हो सकती है। तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी इस रीडिंग को सीरियसली ले सकते हैं अपने लिए। रेजोनेट आप देखें आपके सिचुएशन में रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। बट ये जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये ट्विन फ्लेम रीडिंग भी है। आप बैलेंस में आते हुए आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हेडेक रह सकती है, आपको सर में दर्द रह सकता है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे सकती है। आपको अपनी एनर्जीज़ जो लोअर चक्रा से अपर चक्रा की तरफ आती है वो भी आपको आपकी एनर्जीज राइज होती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो सकती है। तो बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। बिल्कुल आपको भगवान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट सबको ही मिलने वाली है। ये तो मैं बोलूँगी सबको ही भगवान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है इस टाइम पे। तो बिल्कुल इन एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा गाइस। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं। सारे कर्मास फटाफट से आप लोगों के रिलीज़ होने वाले हैं और बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी लव लाइफ में जो स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी लव लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग होने वाली है। यूनिवर्स से देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आती है। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए क्या गाइडेंस है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। बिल्कुल आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये परसों की रीडिंग में भी मेरे पास कार्ड आया था कि आप रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है, आप उसको रिलीज़ कीजिए। अगर आपको कोई कार्मिक ट्रिगर मिल रहा है तो आप यानी कि आपको अपने कर्मा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप अपने कर्मास को देखिए, आपको उनमें से क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्या आपको अपना एंगर रिलीज़ करने की ज़रूरत है? क्या आपको अपनी जेलसी रिलीज़ करने की ज़रूरत है? आपके अंदर की जो डेविल एनर्जीज़ हैं आपको उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उनको रिलीज़ करिए, अपनी सोल को प्योरिटी की तरफ लेके आइए। अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत की भावना मत रखिए। हर एक इंसान के कर्मास अलग अलग होते हैं। हर इंसान को अपनी लाइफ में वो सब भुगतना ही पड़ता है, बस किसी को कम या किसी को ज़्यादा। तो हंसते हंसते रहिए यार, क्या इतना सीरियसली लेना लाइफ को।
अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। बिल्कुल आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे अब बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, अब वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। तो एंजल्स की गाइडेंस भी देखते हैं। बिल्कुल, और बॉटम ऑफ द डेक से है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको किसी चीज़ का घमंड नहीं करना, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, या मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी हो गई है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, या मेरे पास पैसा इतना है, या फिर मेरे पास नॉलेज इतनी है, मैं बहुत ही, क्योंकि देखो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकती है। तो आपको अपने ऊपर घमंड नहीं करना, सामने वाले को भी वैल्यू देनी है। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है उसको भी सुनो और अपनी भी सुनाओ, लेकिन आपको किसी को भी जज नहीं करना और अपने आप को किसी भी तरह के अपने आप को घमंड में नहीं आना कि मेरे पास बहुत कुछ है, या ऐसा कुछ है, या ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आपको इन एनर्जीज़ में नहीं आना। तो देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। कर्मा रिलीज के लिए मैंने पहले भी वीडियो में आपको बोला था ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करा कीजिए, और होनोपोनो मंत्र होता है उसकी चैंटिंग किया कीजिए। तो अगर ओम नमः शिवाय की आप ओम नमः शिवाय की भी अगर आप जपा जप करते हैं मंत्र का, मतलब आप कितने भी टाइम आप डेली बोलते हैं, चलते फिरते भी बोलते हैं, या फिर आप मेडिटेशन में बैठ के भी ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, या ओम ही चैंट करते हो, तो भी आपके कर्मा रिलीज फटाफट से होते हैं। और फॉरगिवनेस तो बहुत ही बढ़िया तरीका है आपका कर्मा रिलीज के लिए। जो चीज़ मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, फॉरगिव करना सीखो, लोगों को माफ़ी मांगो और माफ़ी दे दो, बस, और कुछ नहीं करना। फटाफट कर्मास रिलीज़ होते हैं। छोटी मोटी तो दुख तकलीफ़ें सबकी ही लाइफ में चलती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर आप किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हैं तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में वो आपका काम होने वाला है, जो भी आपके दिमाग में इस रीडिंग को देख के आ रहा है। एबेंडेंस, मैंने कहा ना आपको अब लाइफ में एबेंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपकी नई शुरुआत होती हुई दिखा रही है। जो भी काम आप सोच रहे थे बिल्कुल आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में एबेंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो और आपको इनसे गाइडेंस मिली हो। तो ज़रूर से अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस you all. Thank you so much. Thank you universe. Thank you angels. Thank you almighty. Thank you.